भगवान शिव की यह पुनीत पावन श्री शिव महापुराण की कथा संपूर्ण देश के कल्याण हेतु यह पुनीत पावन कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, भव सागर से पार करने वाली, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पर चलाने वाली यह श्री शिव महापुराण की कथा। यह वेद व्यास जी ने इस कथा में 24,000 श्लोक की ये वर्णित की गई है, क्योंकि भगवान शंकर ने तो महाराज 1 करोड़ श्लोक सुनाए। 1 करोड़ भगवान शंकर ने वेद व्यास जी को 1 करोड़ श्लोक सुनाए, और उन 1 करोड़ श्लोक में से ये 24,000 श्लोक ही शेष रहे। 24,000 ही शेष। कारण क्या है? क्योंकि वेद व्यास जी ये जानते थे कि 1 करोड़ श्लोकों को समझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। क्योंकि ये इन 24,000 श्लोकों को भी जो ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, मदन चिंतन करेगा, इनसे ही तर जाएगा। और इन 24,000 श्लोक में ही मनुष्य का सारा सिस्टम लिखते हैं, सारा बताया। जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास, सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन, भगवान की पूजा का वर्णन, 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन, जो अभी हमने 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया था, वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। और आज आप और हम सभी इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि अब कुछ ही दिनों में 10-12 दिन के अंदर दीपावली का त्योहार आ रहा है। इस दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती, कुबेर, भगवान शंकर, इनको क्यों पूजा जाता है? इनका कारण क्या है? ये सब विधान आप और हम सभी इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे और कुछ कथा भी अध्ययन करेंगे। जो बाबा से मांगोगे, इस कथा से जो मांगोगे, वो बाबा साल 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो मनोकामना हमारी पूर्ण जरूर करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि जब हम इस व्यासपीठ पर बैठते हैं भगवान शंकर की कथा को गान करने के लिए, तो हम बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये श्री शिव महापुराण की कथा हम बांचें और हमारे मुखारविंद से सिर्फ चर्चा, शिव लीला ही निकले, जो हमने कथा अध्ययन की है वही कथा निकले, और मनुष्य इसको श्रवण करे, श्रोता इसको श्रवण करे, और जो मन चाह फल मांगे वो बाबा उसका पूर्ण करना, उसे पूर्ण देना। जी बाबा से पहले ही मांगते हैं, व्यासपीठ पे बैठने से पहले, क्योंकि बड़ी आस लेके लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इंटरनेट पे भी सुनते हैं, और कुछ लोग पंडाल में भी आकर सुनते हैं महाराज। तो उनका विश्वास रहता है कि बाबा हमारी सुनेगा, तो वो पक्का सुनेगा, पक्का सुनेगा, क्योंकि हम उनके भरोसे चलते हैं। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, क्योंकि हम बाबा के भरोसे चलते हैं। क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी है। किसी के लिए तुम कुछ करोगे तो वो तुम्हारा साथ देगा, और छोड़ भी दे तो वो भी भरोसा नहीं। इस संसार में कितने भी रिश्ते बना लेना, सब धोखा देते हैं। रिश्ता बनाना तो भगवान शंकर और मां पार्वती को बनाना, ये 2 रिश्ते सबसे खतरनाक है, सबसे भयानक और सबसे बड़े,
प्रबल है वो अंत समय तक साथ है। अंत समय सब रिश्तेदारों के पास चले जाना, सभी से सहायता मांगना, कोई भी महाराज तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा। सब बहाने बना देंगे कि हम पे ये दिक्कत, हमारा ये दिक्कत, हमें ये प्रॉब्लम, परंतु कोई साथ देने वाला है तो वो एक देवादिदेव महादेव जिसने संपूर्ण सृष्टि रची है और वो अन्य अन्य रूपों में प्रकट हुआ है। जैसे कि ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, भगवान शिव ने उन्हें सृष्टि रचयिता का भार दिया तो तुम सृष्टि को रचो। भगवान विष्णु जो स्वयं नारायण के रूप में कहलाते हैं, उनसे बाहर दिया है कि तुम सृष्टि का पालन करो। तुम लोगों को मालूम तो कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं कि कथा को श्रवण किया करो जिससे तुम्हें कुछ ज्ञान वैराग्य तुम्हारे अंदर जागे कि किससे क्या होता है, परमात्मा को क्या क्या करने के लिए कहा है। और कौन कौन से भगवान, किन भगवानों को, किन भगवानों को क्या क्या भाग दिया, ये सब हमें कथाओं से मिलता है। हमें क्या क्या ये कथाएं देती है, क्या क्या देती है, अच्छाई को देती है कि बुराई को देती है, ये सब भगवान की कथाओं से ही मिलता है। सब भगवान की कथाओं से जैसा हम श्रवण करते हैं फिर उसका मनन चिंतन करते हैं तब हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य जागता है, और ज्ञान वैराग्य जागता है हमारी भक्ति प्रबल होती है और फिर हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमें भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। भगवान की शरणागति प्राप्त, मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब गई महाराज कि आज तक मीराबाई का नाम संसार में लिया जाता है, संसार में लिया जाता है, क्योंकि वो इतनी डूब गई भगवान कृष्ण की भक्ति में कि पूछो। विष आया तो विष भी अमृत बन गया, विष भी अमृत बन गया। जहर का प्याला आया वो भी अमृत बन गया, क्योंकि वो लीन थी। तुम जिसके लिए लीन रहोगे उसका असर तुम्हारे ऊपर होगा। तुम किसका गुणगान करेंगे तो वो तुम्हारा साथ देगा। अब तुम नेताजी के पास जाओ और नेताजी के पास डेली उनकी अगरबत्ती धूप बत्ती प्रणाम करो, डेली उनका आदर सम्मान मान सम्मान करो और डेली उनके साथ रैली में जाओ, और कभी तुम्हारे कोई कार आया, कोई केस आया है तो वो नेताजी भी तुरंत उसे सॉल्व करा देते, तुरंत सहायता करते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो हमारे ऊपर संकट, जो कष्ट, जो दुख आता है वो हमारी भक्ति से छिन्न हो जाता है, टूट जाता है। जब हम बाबा से कहते हैं ना कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। बाबा सब दुख काटो हमारा, वो काटता है, वो काटता है, ऐसा नहीं है नहीं काटता। क्योंकि जब तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा। हम कथा में इसलिए कहते हैं कथा जहां कहीं भी हो रही हो वहां कथा के लिए जाओ सुनने के लिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो भगवान भोलेनाथ भी स्वयं तुम्हें लेने के लिए आएगा, ना कि यमराज को लेगा। यमराज को नहीं भेजेगा क्योंकि तुम उसकी कथा में जाओगे तो, और तुम नहीं जाओगे कथा में, तुम्हारे गांव में, आस पड़ोस क्षेत्र में, गली मोहल्ले में कहीं भी कथा हो, जरूरी नहीं है कि शिव महापुराण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, भगवत गीता हो, कुछ भी कथा हो और तुम्हें संदेश मिला कि वहां फलानी जगह कथा हो रही है, तो हमें एक क्षण के लिए तो जाना चाहिए। समय के अनुसार 24 घंटे नहीं सुन सको तो कुछ आधे समय सुनो, 12 घंटे सुनो, 12 नहीं तो 6 नहीं तो 3 घंटे सुनो। भगवान की भक्ति 3 घंटे भी करो महाराज, 3-4 घंटे कथा होती है, इतने में ही ज्ञान वैराग्य जाग जाता है, इतने में। परंतु सच्चे मन से, हृदय से, निर्मल मन से सुनो। क्योंकि रामचरितमानस में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान को विश्वास कहा है, श्रद्धा विश्वास। विश्वास कहते हैं ना, भगवान शंकर को क्या कहा है? विश्वास। विश्वास से परमात्मा मिलता है। श्रद्धा मां पार्वती, विश्वास शंकर। जो श्रद्धा विश्वास से भगवान की कथा सुनता है, निर्मल मन से सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है, होती होती। भगवान शंकर को कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल चित्र कपट न होगा। मुझे कपट नहीं चाहिए, छल चित्र नहीं चाहिए, मुझे तो निर्मल मन चाहिए। मुझे तुम्हारा, भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए भैया, मुझे तो तुम अपने निर्मल मन से बचोगे ना, तो ही मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। परंतु प्रकट होने का मतलब ये है वो क्यों किसी रूप में आएंगे, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हो जाए। हाँ नहीं, कहीं तुम कहोगे महाराज ने बोल दिया व्यासपीठ से कि भगवान को याद करो वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वो किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप। माँ यशोदा के घर पर गई, माँ यशोदा मैया के घर भगवान शंकर गए भिक्षु बनकर, परंतु माँ यशोदा ने पहचान नहीं पाया। और भगवान शंकर हिमालय राज के भी यहाँ गए, हिमालय राज के यहाँ गए, एक नट का रूप रख करके, और हिमालय राज ने नहीं पहचान पाया, माँ मैना ने नहीं पहचान पाया, स्वयं उनकी पत्नी माँ पार्वती ने नहीं पहचान पाया। वो तो भगवान शंकर ने जब नृत्य करते करते भगवान शंकर ने दर्शन दे दिया, नृत्य करते ही अपने असली स्वरूप में आकर किसी और को दर्शन नहीं दिया, स्वयं माँ पार्वती को दिया। माँ पार्वती ने पहचान लिया, माँ पार्वती ने पहचान लिया, और माँ पार्वती ने पहचाना, और मैना जी प्रसन्न हो गई भगवान शंकर के नृत्य को देख करके। माँ मैना ने कहा अपने सखी से कि जाओ रत्न माणिक मोती लेकर आओ, इनको हमें कुछ भेंट देना है, इनको कुछ भेंट। पहले रत्न चलते थे, मोती चलते, सोना चांदी चलता था, अब चलने लगे ये सिक्का तुम्हारा, ये लोट है ना, ये लोट अब चलने लगे। पहले नोटों का कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं। पहले रत्न चलते थे, हीरे मोती, हीरे मोती माणिक, सोना चांदी चलता था महाराज, सोना चांदी ये चलता था। माँ यशोदा भी रत्न माणिक लेकर आई, हीरे लेकर आई, कुछ रत्न लेके आई, उसमें रख करके भगवान शंकर को भेंट देने लगी। भगवान शंकर कहने लगे देवी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो चाहे तो तुम मुझसे ले लो, ये ऐसे रत्न माणिक मुझसे ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो उसको दर्शन करा दो जिसको मैं देखने के लिए आया। भगवान शंकर किसको देखने के लिए गए? इसको देखने के लिए गए नंद बाबा का है, भगवान कन्हैया को, ठाकुर को देखने, बाल अवस्था भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उन्हें दर्शन करने के लिए गए। अब भगवान शंकर दूर से प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु इतने दर्शन देने के लिए इतनी विलंब, इतनी देर, मुझे दर्शन दे दो प्रभु, एक बार दर्शन दे दो अपने बाल अवस्था के। भगवान कृष्ण कहने लगे कि स्वामी ईश्वर नाथ हे देव महादेव, मेरे दर्शन करने के लिए पहले मेरी मैया से आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे दर्शन होंगे, उसके बाद। अगर तुम मेरी मैया को मना लोगे तो तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, तो मेरे दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं प्रयास करके। माँ यशोदा मैया से बड़ी विनती करी कि मैया मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करने हैं, मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करने हैं। तब मैया कहने लगी, माँ यशोदा मैया कहने लगी देखो साधु संत महात्मा देव, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग आते हैं और मेरे बालक को छीन कर ले जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए बाबा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, दूर से दर्शन कर लेना, तुम ये रत्न माणिक ले लो, दूर से दर्शन कर लो। पर शंकर भगवान के लगे नहीं भैया मुझे एक बार स्पर्श करा दो, एक बार स्पर्श। तब भगवान शंकर ने एक दुर्ग रूप रख करके और भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श किया। भगवान, क्योंकि भगवान शंकर को पहचानना बहुत कठिन काम है महाराज। कई लोग कहते हैं हम शंकर के भगत, हम क्या क्या जो सुल्पा, हम चिलम पीते हैं, हम भोलेनाथ
के भगत, हम भांग धतूरा पीते हैं। किसने कहा भैया कि भगवान शंकर चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं? किसने कहा? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? 18 पुराण, 4 वेद, इनमें किसी में नहीं लिखा कि भगवान शंकर चिलम पीते हैं। जो सुट्टा होता है ना, ये पीते हैं। जो तो लोग भगवान शंकर को बदनाम करने के लिए खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा को बदनाम कर रहे हैं। ये भगवान शंकर की बूटी है, पियो। भगवान शंकर की बूटी है। एक गुरु जी ने पूछ लिया, कहा भैया भगवान शंकर को काहे लोग बदनाम कर रहे हो? तो कहा भगवान शंकर के परम भक्त है, इसलिए भगवान शंकर का ये चिलम पी रहे हैं। हम रियल भक्त है, रियल। तब वो माता जी कहने लगा, अगर तुम रियल भक्त हो तो पहले तुम विष भी कर दिखाओ, पहले तो विष भी कर दिखाओ। क्योंकि शंकर भगवान ने तो जहर पिया था समुद्र मंथन के समय, याद है ना? समुद्र मंथन हुआ था, दानव और देवताओं ने, राक्षसों और देवताओं ने मंथन किया ना समुद्र मंथन। रत्न माणिक मोती निकले थे, विष भी निकला था। तब वो विष किसने पिया? देवता सोचने लगे कि अगर पृथ्वी पर अगर इस विष को डाला जाएगा तो न जाने कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, कितने जीव जंतु। अगर इस समुद्र में छोड़ेंगे तो छोटे छोटे जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं वो मरेंगे। आकाश में छोड़ेंगे, हवा में छोड़ेंगे तो मनुष्य मरेगा ऑक्सीजन के जरिए। सांस लेगा ना तो उसके शरीर में जाएगा, तो वो वैसे निपट जाएगा, वो वैसे निपट जाएगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर का स्मरण किया, महाराज भगवान शंकर का, भगवान शंकर का स्मरण किया। कहा, हे देवदेव महादेव, हे त्रिकालदर्शी, हे भूत भावन भूतेश्वर दयालु दातार भगवान भोलेनाथ। तो शंकर भगवान कहने लगे, क्या बात है देवताओं, क्यों परेशान हो रहे हो? तब शंकर भगवान की ऐसी बात सुनकर देवता कहने लगे, महादेव ये समुद्र मंथन से विष निकला है, आप इसको ग्रहण करके कृपा कीजिए और देवताओं की रक्षा कीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, आज तक आप तुम्हारा ही काम करते आए, आडो करके दिखाएंगे। तो भगवान शंकर मंजूर हो गई। भगवान शंकर ने कहा, लाओ लाओ हंडा, हम पी गए। हंडा तो क्योंकि उसका मत उसमें से निकला था, हट्टे में, उस मटके से में निकला था। लेकिन लाओ हमें तो, हमें ब्याल पीना है। जो भगवान शंकर पीने के लिए चले, मां पार्वती कह रहे, प्रभु ये क्या कर रहे हो? है क्या कर रहे हो? ये विष है, ये जहर है, इसे पियोगे तो तुम निपट जाओगे देवताओं के चक्कर में। शंकर भगवान कहने लगे, देवी तुम चिंता ना करो, तुम चिंता मत करो। इस विष को अमृत बनाने के लिए और इस विष को रोकने के लिए मेरे पास उपाय है, मेरे पास उपाय है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने कहा, क्या कहां का उपाय है तुम्हारे पास? कैसा उपाय है बताओ, हमें तो जरा बताओ। कहीं तो निपट गए तो वो हम विधवा हो गए फिर। शंकर भगवान के लिए तुम चिंता मत करो, ये फालतू की बात छोड़ो। उन्होंने कही, प्रभु पहले बता तो दो, ये कैसे तुम बचोगे इस विष से? तुम्हारे इस कंठ में जाएगा और कंठ में जाएगा, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाओगे तो तुम निपट जाओगे। तब भगवान शंकर कहने लगे कि मैं जिसका स्मरण करता हूं उसका नाम है राम। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे हरे शंभो हरे हरे शंभो हरे हरे शंभो हरे हरे शंभो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण का स्मरण करते मेरे देवादिदेव महादेव, मेरा अवरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा महाकाल राम का स्मरण करता है, राम का। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी मेरे अंदर राम बैठे हुए हैं और जब मैं विष को पीऊंगा वो अंदर से मैं राम निकालूंगा, राम का उच्चारण करूंगा और राम को उच्चारण करूंगा और विष को मैं पीऊंगा तो राम का नाम लेते ही वो विष राम हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कंठ में ही रह जाएगा। अच्छा बताओ, विष और राम, राम और विष को मिला के क्या हो जाता है? विश्राम। क्या हो गया? विश्राम।
इसीलिए भगवान शंकर ने उस विष को पिया और विष को पीते ही कंठ में पहुंचा, और जैसे कंठ में पहुंचा भगवान शंकर ने राम का उच्चारण किया, और राम का उच्चारण किया तो राम का उच्चारण अंदर से निकला और विष मिलाकर राम और विष मिलाकर हो गया विश्राम। क्या हो गया? विश्राम। इसीलिए वो कंठ में रह गया, ना आगे ना नीचे उतरा ना ऊपर उतरा, बीच में रह गया, कंठ में। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, अप्सरा नृत्य करी, देवता प्रसन्न हुए और देवता कहने लगे देवाधिदेव महादेव, आज से आपको लोग यहाँ क्या कहने लगे देवता? आज से आपको लोग यहाँ मनुष्य यहाँ आपको नीलकंठ के महादेव के नाम से जाने। आपका नाम एक नाम होगा, क्या नाम होगा? बोल नीलकंठ महादेव की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ नाम पड़ गया भगवान शंकर, क्योंकि कंठ नीला पड़ गया था ना, कंठ जो नीला पड़ गया था, उसी इसलिए उनका नीलकंठ नाम पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। क्योंकि बहुत विचित्र लीला है, बहुत विचित्र। कई लोग हमने व्यासपीठ से कहा है कि शंकर भगवान को पहचानना और एक सच्चे मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन काम है, दुनिया में बहुत कठिन। दुनिया के सारे काम कर सकते हो तुम, परंतु भगवत भक्ति करना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है भगवत भक्ति। दुनिया के सब काम कर सकते हो, पुलिस बन सकते हो, दरोगा बन सकते हो, आर्मी इंस्पेक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, बड़े बड़े जितने भी पद अधिकारी होते हैं सब बन सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर की समर्था है। लेकिन भक्ति करने की भी समर्था है, परंतु परमात्मा उसी को भक्ति के रास्ते पर लेकर आते हैं जिसका भगवान को कल्याण करना है, जिसका कल्याण करना है। जिसके पाप ज्यादा होते हैं वो भगवान की कथा कभी नहीं सुनता, भूल कर भी नहीं सुनता। एक बात याद रखना, जितने भी श्रोता भाई बहन इस यूट्यूब फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, याद रखना कि भगवान को पहचानना बहुत कठिन काम है, और भगवान की भक्ति भी करना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। मीराबाई भक्ति में लीन हो गई, राणा जी कहने लगे कि तू बहुत भक्ति भक्ति करती रहती है, एक काम कर, अब तो ये भक्ति करनी है तो ये झोला रहती उठा और जा अपने ठाकुर के पास, जा अपने ठाकुर के पास। अगर जा घर में रहना है तो रोटी पानी करनी पड़े, झाड़ू पोछा करने पड़ेंगे, ये भक्ति भक्ति सब बन, ये भक्ति बन। और एक काम का ध्यान दे, अगर भक्ति करनी है तो ले झोला जल्दी उठा के सीधे वृंदावन का प्रस्थान, सीधे वृंदावन का प्रस्थान, जहां तुझे अच्छा लगे वहां जा, कह देते कह गई लोग। तो मीरा ने भी कह दिया कि जे धरे तेरे महिला भंडारी, और कहा राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ओ मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और क्या कहा? घास घूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया काबा में मंदिर बनाऊंगी, उपा में तुलसी के बाग लगे, क्या बोली? उपा में तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, तेरे महलों में आग लगे। मैं तो झोपड़ी की कुटिया बना के रह लूंगी, फिर ठाकुर की सेवा करूंगा,
अपने ठाकुर की सेवा कर लूंगी, परंतु तेरे इस काम में नहीं आऊंगा। अगर मुझे भक्ति करना है यहाँ और काम भी करूंगी, भक्ति में रोक टोक की तो मैं सीधे वृंदावन अपने ठाकुर की नित्य सेवा करूंगी, परंतु तुम्हारे इस महल में नहीं आऊंगा। और भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, भगवान ठाकुर कन्हैया की सेवा में ऐसी लीन हो गई, भगवत भक्ति में मीराबाई ऐसी लीन हो गई महाराज कि ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सूझा। स्वयं जहर का प्याला आया वो भी अमृत बना दिया भगवान ठाकुर किसने? अमृत। क्योंकि जब तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ करने की अहमियत रखता है। सीधी बात है कि जब तुम, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो, अब शादी का मौसम है, दीपावली के बाद शादी चालू हो जाएगी। सच सच बताना जितने श्रोता भाई बहन इंटरनेट द्वारा कथा सुन रहे फेसबुक यूट्यूब पर, सच सच बताओ तुम न्योता किसको देते हो? है? किसको देते हो? रिश्तेदार को। तो सही रिश्तेदार को देते हो ना, और वो रिश्तेदार के यहाँ तुम जाते भी हो, बोलो जम के जाते हो ना, और फिर उसके यहाँ कोई शादी पलसम आए तो तुम उसके यहाँ जाते हो कि नहीं जाते? अब तुम्हारी बहन के यहाँ लड़का का ब्याह हुआ और तुम्हारी बहन के लड़का का ब्याह हुआ और तुम नहीं गई, जम के बोला तुम नहीं गई और तुमने अपनी बहू को भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया, तो ईमानदारी से बताना कि जब तुम्हारे घर में शादी ब्याह होगी तो जब खुद आएगी का वो भी तुम अपने बच्चे को भेजेगी, वो भी अपने बच्चे को भेजेगी। सीधी बात है, वो तो अगले बदले का जमाना है महाराज। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो वो तुम्हारे यहाँ जाएगा, और तुम किसी पड़ोसी को भेजोगे तो वो भी किसी पड़ोसी को भेज देगा। ठीक यही तो कथा समझा रही है महाराज, यही समझा रही है कथा कि तुम भगवान की भक्ति कर लोगे और तुम भगवान की कथा में चले जाओगे, भगवान के मंदिर चले जाओगे तो यमराज को नहीं आना पड़ेगा, स्वयं शंकर को आना पड़ेगा लेने के लिए, पक्का है। और शंकर के मंदिर में तुमने पड़ोसी को भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया, जहां तुम्हारे आसपास कथा हो रही हो वहां पर तुमने अपने बच्चों को भेज दिया, कुटुंब कबीले को भेज दिया और तुम नहीं गई, तो भगवान शंकर भी कहेगा कि जब तू मरेगी तो मैं भी तुझे लेने नहीं आऊंगा, मैं भी यमराज को भेज दूंगा, क्योंकि यमराज मेरा दोस्त है, यमराज मेरा मित्र है, यमराज मेरा कुटुंब कबीले का है, मैं भी उसे भेज दूंगा। क्योंकि जब तू मेरे दरवाजे पे नहीं आई, तूने मेरे दरवाजे पे किसी और को भेज दिया, तो मैं भी तेरे दरवाजे पे किसी और को भेज दूंगा, पक्का। याद रखना महाराज, जब शंकर भगवान आते हैं तो नंदी को साथ लेकर आते हैं, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो महाराज, एकदम व्हाइट, एकदम व्हाइट, काला वाला कुछ नहीं, एकदम व्हाइट। नंदी कैसा होता है? व्हाइट, सफेद। भगवान शंकर जब किसी को मृत्यु लोक में लेने के लिए आते हैं तो भगवान शंकर नंदी को लेकर आते हैं और बैठा कर ले जाते हैं। लेकिन जो कोई पापी होता है, जो भगवान की भक्ति से दूर रहता है, भगवान की भक्ति पर लांछन लगाता है और वो जहां कथा हो रही हो वहां निंदा चुगली करता है, लोगों को भड़काता है कि क्या होगा इस भक्ति करने से, क्या होगा पूजा पाठ, क्या होगा कथा सुनने से, ऐसे शब्द कहता है, तो उसे यमराज लेने के लिए आता है। यमराज आता है ना दादा, ठोकते पीटते ले जाता है, ठोकते पीटते ले जाता है दादा। इसीलिए निवेदन, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा से निवेदन करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बाबा से दुआ कहना, मांगना कि बाबा कि मेरी जब मृत्यु हो तो यमराज को मत भेजना, तुम स्वयं आना। तो भगवान शंकर भी कहेंगे कि जहां कथा हो वहां सुनने के लिए चले जाओ, बिना कहे। अगर कथा नहीं सुनी जाती तो अध्ययन करो, पढ़ो,
श्री सिम्हा पुराण की कथा में वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति श्री सिम्हा पुराण की कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसके संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन से उसका पुण्य और पाप चालू होता है। ये श्री सिम्हा पुराण में सूत जी महाराज ने लिखा है, पंडित लिखा है।